हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के फिजिक्स पीआईपी गाइड। तो चलिए एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, क्वेश्चन जो बेटा कैपेसिटेंस से है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड is connected to a battery of EMF 20 volt if a dielectric material of dielectric constant K is equal to 5/3 is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be. Okay, options are given and this question is asked in JEE 2018 guys. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में हमें इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड करना है और यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रखी है भाई साहब। ठीक है, तो फाइनली क्या चार्ज इंड्यूस होगा वो अपने को देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन में देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसका कांसेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो प्लेट्स बना देते हैं पैरेलल, क्लियर, ओके, लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे आपका जो है ईएमएफ दे रखा है 20 वोल्ट, यहाँ पे लगा देते हैं भाई प्लेट्स के अक्रॉस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस EMF V इक्वल टू 20 वोल्ट आपको दे रखा है, क्लियर। ओके गाइस, दिस इज द थिंग एंड वी हैव गिवन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 90 पिकोफैराड, क्लियर। और ये जो कैपेसिटेंस बेटा गिवन है एयर मीडियम में गिवन हुई है, मींस जब आपकी प्लेटों के बीच क्या है एयर प्रेजेंट है, तो उस केस में जो इसकी कैपेसिटेंस है दैट इज 90 पिकोफैराड। ठीक है, तो इनिशियली बेटा इसमें कुछ चार्ज रहा होगा, हम इस पे प्लस क्यू मान लेते हैं और इस पे माइनस क्यू, क्लियर। और एक चीज हमेशा याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल लगाते हैं, है ना, तो वहां पे चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता बट पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा बेटा इस केस में। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ते हैं, जब बैटरी लगाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। बैटरी नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज है भाई। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस आपको दे रखा है एयर मीडियम में 90 पिकोफैराड, क्लियर। तो इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना रहा होगा, जब एयर मीडियम था तो हम निकाल लेते हैं Q इक्वल टू क्या होता है बेटा CV। ओके, सो यहाँ पे Q इनिशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, Q इनिशियल इक्वल टू C कितना है 90 पिकोफैराड मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितना है 20, क्लियर। तो QI इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 टू जा 1800 पिको कूलम जो भी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिको कूलम में चार्ज भाई आ जाएगा आपका। ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, हालांकि आंसर जो आ रहा है भाई नैनो कूलम में आ रहा है, तो बाद में इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इनिशियली तो ये चार्ज होगा बेटा जब आपकी कैपेसिटेंस एयर मीडियम में कितनी है 90 पिकोफैराड है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है भाई, जब अपन क्या करते हैं, कोई अगर मीडियम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डिसाइड करते हैं तो उस केस में आपकी कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट नहीं रहेगी भाई, क्या होगी, जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम के भाई। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली कांस्टेंट यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो उस केस में जो आपकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिखते हैं CM मतलब मीडियम की कैपेसिटेंस इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C एयर की कैपेसिटेंस। बात समझ आ रही है। तो ये फार्मूले से अपन अगर मीडियम की कैपेसिटेंस निकालें तो K की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करती है 5/3 और कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम इज 90। ठीक है, तो मीडियम की कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ध्यान से देखो ये पिकोफैराड में है। ठीक है, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 30 मल्टीप्लाई 5 पिकोफैराड, क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा 150 पिकोफैराड। ठीक है, आप ध्यान से देखो पहले कितनी थी 90 पिकोफैराड थी, अभी आ गई 150 पिकोफैराड, मतलब इंक्रीज कर जाएगी बेटा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब इस कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग आपको फाइनल चार्ज यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने मीडियम इंसर्ट कर दिया तो अब चार्ज कितना आया। ठीक है, तो भाई इसको अब कर देते हैं इरेज। ठीक है, जब आपने इसके अंदर एयर की जगह आपने क्या भर दिया, मीडियम भर दिया, तो यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा फाइनल चार्ज कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज जो आएगा फिर से CM इंटू V। CM का मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम, कितनी वैल्यू करेगी भाई इसकी 150, पोटेंशियल तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा पिकोफैराड
मल्टीप्लाई V20। ठीक है, यहाँ पे बेटा Q फाइनल आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 50 टू द 30 और 2 जीरो आपके पहले से एडवांस में बैठे हैं, ये हो जाएगा पिको कूलम। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब मुझे इंड्यूस निकालना, तो इनिशियल मेरा ये था, फाइनल कितना आया, ये आया, तो कितना इंड्यूस हुआ होगा, तो क्या करोगे, Q इंड्यूस कैसे निकालोगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। क्लियर है, तो 3000 माइनस 1800 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखो ध्यान से 1200 पिको कूलम। समझे, चार्ज जो है पिको कूलम में आया भाई। हम क्या करेंगे, पिको कूलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, यहाँ पे जो आंसर दे रखे बेटा नैनो कूलम में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को नैनो कूलम के लिए यहाँ पे कूलम पहले बनाओ 10 टू पावर माइनस का 12 कूलम। 1 पिको मतलब 10 टू पावर माइनस का 12। ठीक है, तो 1200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 12 कूलम। अब मुझे नैनो कूलम में आंसर देना है, तो इसके 3 जीरो क्या है, मुझे लेस करने हैं भाई। क्लियर है, तो कैसे करोगे, अब ये मैथ की बात है बेटा, तो अपन कर लेते हैं साइड में। ठीक, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर फाइनल जो आपका इंड्यूस चार्ज आएगा 12 और यहाँ से अपने को 2 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 2। क्लियर है, तो ये 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 10। क्लियर, मुझे क्या बनाना, नैनो कूलम, तो एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा है, 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 1 कर लिया। ठीक है, इसको नीचे ले जाओगे तो बेटा ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 9 कूलम। ठीक है बेटा, 10 टू पावर माइनस को क्या बोलते हैं, नैनो, 1.2 नैनो कूलम। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज क्या होगा भाई, कैपेसिटर में इंड्यूस हो जाएगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आई होप गाइस ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो पैरेलली हमने सेकंड क्वेश्चन को ले रखा है, इसको भी करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले इसको रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 3 मिलीमीटर। द गैप इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और उसमें फिगर बना के भी दिया हुआ है। विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है Q1 10, K2 12, K3 40। The dielectric constant of material which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance would be। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2019 गाइस। ठीक है, एक्चुअल में गाइस क्वेश्चन क्या, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे इनिशियल से बोला है कि आपको क्या दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, और उसमें साइड बाय साइड ऐसे आपको क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 भर के दिया हुआ है। ठीक है, और प्लेट का जो एरिया है टोटल उसने बताया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनकी प्लेट का जो बीच का सेपरेशन है दैट इज 3 मिलीमीटर। क्लियर, इसके बाद उसने क्या किया है, इस पूरे प्लेट में एक दूसरा मीडियम भरा जाता है पूरे प्लेट में। अभी क्या है, इसको पार्ट वाइज भरा है, एरिया को डिवाइड किया है K1 K2 K3, और इस पूरे एरिया में बाद में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी और यहां से जो आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बेटा, जो बाद में इस पे पूरे रीजन में फिल करोगे भाई। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है भाई। ठीक है, तो सिंपल सा है, मैं आपको पहले एक कांसेप्ट बता देता हूं बेटा, हमेशा याद रखना कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया जाए और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाए, ठीक है, तो आपको देखना है कि वो एरिया को डिवाइड कर रहा है कि डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो हमेशा याद रखना वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो उस केस में क्या होता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। बट यहाँ पे देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखा है, उसमें एरिया को डिवाइड किया हुआ है उसने, डिस्टेंस जो क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे अपन केयरफुली देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, एरिया को डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर एरिया को डिवाइड किया हुआ है तो सारे किसमें होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, सीरीज में कब होंगे, जब इसकी डिस्टेंस डिवाइड होगी। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बट एरिया डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और पैरेलल केस में आपकी जो सी इक्विवेलेंट होती है कितनी होती है मालूम है, C1 + C2 + C3 डेट चलता रहेगा। ठीक है, बट अपने यहाँ पे 3 रीजन दे रखे हैं, तो अपन ने यहाँ पे C1 + C2 + C3 लिख दिया है। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो उसकी कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, ε0A/d। बात समझ आ रही है, दिस इज द फार्मूला। क्लियर है, ठीक है, तो भाई हम इसकी क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट कितनी आएगी भाई, देखो ध्यान से,
सबसे पहले इसकी लिखेंगे, ठीक। तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन और डी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सबके लिए फिक्स है। एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, अंदर क्या जाएगा k1 a1, क्लियर, प्लस इसकी क्या हो जाएगी k2 a2 प्लस k3 a3। बात समझ आ रही है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने एरिया दे रखा है भाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, 3 पार्ट्स में। मतलब हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा, ध्यान से देखो, तो हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a/3, ठीक है। a/3 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 टोटल a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को यही मेथड यहाँ पे यूज करनी है और सारा एरिया वगैरह रखोगे बेटा, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा। हर जगह a1 a2 a3 की जगह क्या रखना है, a/3 रखना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, a भी हर जगह से कॉमन आ जाएगा और डिवाइड बाय 3 into d, अंदर क्या बचेगा k1 प्लस k2 प्लस k3। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी C इक्विवेलेंट आ गई उस केस में जब आपका जो मीडियम था क्या था, k1 k2 k3 था, ठीक है। अब हमें उसने सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि इन सबको हटा के एक फाइनल एक मीडियम भरा जाता है भाई, ठीक है। तो मैं इसको हटा के सपोज कर लेते हैं कि इनके अंदर एक मीडियम भरा गया, दैट इज k0 का, ठीक है। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, k4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में क्या दूसरा मीडियम भर दिया भाई, कौन, k0 का, ठीक है। k0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे फिल कर दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस आएगी उसको अपन C बोलते हैं भाई, दैट वुड बी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट k0, और एरिया आपका पूरा हो जाएगा बेटा A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा D। अब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल कर देना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ से k0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, बराबर कर दो भाई, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो बेटा 10, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, और k2 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 14, ठीक है, k3, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फाइनल, आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट k0 a डिवाइडेड बाय d। d ने d को मारा, a ने a को मारा, एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन को मारा भाई साहब, ठीक है। सबको ऐड अप करो और आंसर ले आओ भाई, ठीक है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान, सब कुछ कट पिट गया है, सिर्फ ये बचेगा। तो ये जोड़ोगे टोटल 10 प्लस 12 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 36, और डिवाइडेड बाय क्या है 3, इसको डिवाइड करो तो कितना 3 1 जा 3 2 जा 6। तो k0 की जो वैल्यू आ गई भाई साहब वो कितनी आ गई, 12 आ गई बेटा, ठीक है ना। तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k0 की वैल्यू है दैट इज 12, क्लियर है। तो आई होप गाइस ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एरिया को डिवाइड करे बेटा हमेशा देखो कि वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर एरिया को डिवाइड करेगा तो हमेशा बनेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर डिस्टेंस को डिवाइड करेगा तो सीरीज बनेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो क्वेश्चन कैसा भी हो इजिली आप टैकल कर जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देते हैं कभी कभी समझ ही नहीं आता बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो हमेशा आपको ये दो नोट पॉइंट करके आपको चलना है बेटा, क्लियर है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा गाइस। तो इसी टाइप की वीडियो और पाने के लिए गाइस अगर चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू।